हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू पर। और आज मैं लेकर आई हूँ जून करंट अफेयर्स का पार्ट 3 यानी कि 11 से 15 जून तक के करंट अफेयर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पंचवटी योजना। पंचवटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, बेसिकली फॉर वरिष्ठ नागरिक के लिए, यानी कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। उनके लिए इसमें पार्क बनाए जाएंगे, गार्डन बनाए जाएंगे ताकि वो वहाँ पर घूम सके या वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर सके। बेसिकली उन्हीं को फोकस में रखते हुए ये योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी एंड रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। ये दोनों आपस में, इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं टू टेलीकास्ट ई कंटेंट। मतलब ई कंटेंट को जो अब क्योंकि कोविड-19 में जो पढ़ाई है बच्चों की रुक गई है, तो उसके लिए अब ई कंटेंट जो है वो अपलोड करेंगे ये एनसीईआरटी रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर। उसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है ये यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें बेसिकली मजदूरों के जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई के लिए योजना स्टार्ट की गई है। इसमें जो 1,000 रुपये हैं वो तो लड़कों को दिए जाएंगे पर मंथ, यानी कि बॉयज़ के लिए 1,000 रुपये, और 1,200 रुपये जो हैं वो गर्ल्स के लिए दिए जाएंगे पर मंथ है। और ये भी यानी कि लड़कों को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,200 रुपये एक महीने में दिए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, अगर वो 8th 9th या 10th क्लास तक पहुंच जाते हैं तो उनको 6,000 रुपये साल के अलग से मिलेंगे। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि मज़दूर जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। बेसिकली इसमें जो गुप्तचर होंगे उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया है। इसमें मुख्य रूप से उन जासूसों को पकड़ने के लिए एक पहल की गई है जो पाकिस्तान के द्वारा भारत में भेजे जाते हैं। आपको पता है कि राजस्थान की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है, सो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर। तो वहाँ से जो है जासूस एंटर कर रहे हैं इंडिया में और जासूसी जो कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए ये बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट इज आरोग्य पथ। ये आरोग्य पथ जो पोर्टल है ये स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली कोविड-19 के इस दौर में जो मेडिकल जो चीज़ें होती हैं या फिर मेडिसिन होती हैं या फिर कोई भी मेडिकल चीज़ जो हो गई जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए चाहिए, अगर उसमें कोई भी रुकावट ना आए, इस चीज़ के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। बेसिकली निर्माताओं, सप्लायर्स और ग्राहकों के बीच जो है हेल्थ केयर सप्लाई चेन बनी रहे, इसीलिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज़। जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है ये मिला है इंडिया के रतन लाल को। ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है ये बेसिकली 1987 में स्टार्ट किया गया था और इसमें जो फूड सप्लाई के मामले में जो लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं उनको ये प्राइज़ जो है दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ फास्ट पेट्रोल वेसल्स। देखिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अंडरगट जो है टोटल 5 बोट्स बनाई गई हैं। इसमें जो इस सीरीज़ में जो सबसे लास्ट बोट है, जो 5वीं बोट है, वो है ICGS कनकलता बरुआ। इसमें अभी जो रिसेंट है ये कनकलता बरुआ है 5वीं, लेकिन इसमें टोटल 5 हैं। 5 के 5 मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो पहली थी वो थी ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, पहली थी ICGS प्रियदर्शनी, फिर सेकंड थी ICGS एनी बेसेंट, फिर थर्ड थी ICGS अमृत कौर और फोर्थ थी ICGS कमला देवी, और उसके बाद ये 5th है कनकलता बरुआ यानी कि ICGS कनकलता बरुआ। तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ फ्लाइजी ऐप। जो ये फ्लाइजी ऐप है ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टार्ट की गई है ये लॉन्च की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। जो एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि एयरलाइंस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसके लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इज़ रोजगार सेतु पोर्टल। आपको पता है कि रोजगार सेतु स्कीम जो है वो MP गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो इसी के रिगार्डिंग अब रोजगार सेतु पोर्टल जो है MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और MP गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की है, वो आपको सबको याद रखनी है, जैसे दीदी व्हीकल्स है, संजीवनी व्हीकल्स है, या जीवन शक्ति, जीवन अमृत योजना, चरण पादुका स्कीम, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो MP गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। रिमेंबर ऑल दीज स्कीम्स। नेक्स्ट इज़ तमिलनाडु सरकार ने 1,000 से ज़्यादा शहरों के नाम जो है वो चेंज कर दिए हैं। देखिए आजकल जो है सभी सरकारें जो हैं अपने शहरों के नाम चेंज करने में लगी हुई हैं। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। 1,000 से ज़्यादा यानी कि 1,018 के करीब जो है टोटल उन्होंने अपने शहरों के नाम चेंज कर दिए हैं। इसमें कोयम्बटूर शहर जो है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। आप वो लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन आपको ये लिस्ट जो है मिल जाएगी, क्योंकि 1,000 जगह के नाम बताना अभी पॉसिबल नहीं है। पर आपको इसमें मेन शहर के नाम याद रखने हैं। कोयम्बटूर का भी इसमें नाम चेंज करके कोयम्पुत्तूर कर दिया गया है।
कोयम्बटूर। नेक्स्ट इज भारत ने सबसे पहले डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई है, मतलब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख के ये डबल स्टैक कंटेनर चलाकर भारत ने सबसे पहले ये चलाकर इतिहास रच दिया है। और ये किया किसने है? वेस्टर्न रेलवेज ने। तो सो वेस्टर्न रेलवेज जो है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, CST में। नेक्स्ट इज घर घर निगरानी ऐप। सो ये घर घर निगरानी ऐप जो है पंजाब सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है कोविड-19 के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज RBI द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, जो ये कानपुर में इस्टेब्लिश है, ये बैंक जो है इस पर सभी तरह के लेन देन पर 6 महीने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट इज PK मोहती कमेटी। सो ये PK मोहती कमेटी जो है अभी रिसेंटली RBI के द्वारा सेटअप की गई है। इसमें बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक यानी कि निजी क्षेत्र के बैंकों की संरचना की समीक्षा के लिए इस कमेटी का है गठन जो है वो RBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है ये वर्ल्ड डे मनाया जाता है बेसिकली चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए। सो इस बार जो है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर, मतलब कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, क्योंकि अभी कोविड-19 के पेंडेमिक में जो बच्चे हैं अगर आप उनसे लेबर कराएंगे तो पहले से ही वो चीज़ तो गलत है ही, साथ ही साथ आप उनको एक तरह से बीमारी के कुएं में झोंक रहे हैं। तो इसलिए अब उनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये बनाया जाता है 12 जून को और ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड 65 ईयर्स ओल्ड काउ स्लॉटर एक्ट। सो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 65 साल पुराना काउ स्लॉटर एक्ट को थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया है, इसको और थोड़ा सख्त बना दिया है कानून इसके लिए, काउ स्लॉटर के लिए। अगर आप किसी गाय की हत्या करते हैं या फिर उसका फिजिकल म्यूटिलेशन करते हैं तो आपको 10 साल की जेल और इसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट इज HRD एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि वो 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक फ़िल्म की सीरीज़ बनाएंगे। इसमें बेसिकली जो भारत के हमारे जो खेल हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, तो टग ऑफ वॉर हो गया, रस्साकसी जो होता है, ऐसे ही 10 खेलों को प्रमोट करने के लिए ये एक सीरीज़ जो है बनाई जाएगी, इस पर फिल्म बनाई जाएगी 10 खेलों को प्रमोट करने के लिए। और इसको कौन प्रोड्यूस करेंगे? HRD और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज जी किशन रेड्डी कमेटी। सो जी किशन रेड्डी कमेटी जो है सेटअप की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, बेसिकली वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। देखिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज़ की देख रेख के लिए उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो होम मिनिस्ट्री की होती है। तो उनकी फैमिलीज़ की ग्रीवेंसेस को सोल्व किया जा रहा है नहीं, उनको पेंशन टाइम से मिल रही है या नहीं, इस टाइप की शिकायतों के निवारण के लिए जो है जी के रेड्डी कमेटी जो है सेटअप की गई है, वो इन चीज़ों को देखेगा और इनके सोल्यूशंस पर काम करेगा। नेक्स्ट इज संपर्क रहित ATM नकद निकासी की सुविधा वाला दूसरा देश जो है भारत बन गया है, मतलब बिना संपर्क के आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें पहली कंट्री थी USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थी इसमें फर्स्ट कंट्री थी, और इंडिया इसमें अब सेकंड कंट्री बन गया है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा, वो हल्द्वानी में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट इज अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप है जो इसकी ग्रीन लिमिटेड शाखा है, वो उसको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। सो इसमें क्या है कि 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको, और टोटल 8,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए इसको 45,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ये अब तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट इज कैथी सुलिगन जो है USA की जो है, ये समुद्र की सबसे गहरी गात जो चैलेंजर डीप है, ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। यहाँ तक पहुँचने वाली ये है दुनिया की पहली महिला बन गई हैं कैथी सुलिगन। और अगर आपको पता हो या आपको याद हो तो कैथी सुलिगन जो है वो USA की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम रिपोर्ट, ये जो है USA इशू करता है इस रिपोर्ट को। तो USA के अकॉर्डिंग ये कहना है कि इंडिया में जो है वो रिलीजियस फ्रीडम जो है नहीं दी जाती है, मतलब इंडिया उस पर रिस्क पे है। सो इसको इंडिया ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इस रिपोर्ट को मानने से खारिज उन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट इज IPAC, ये एक नया संगठन बना है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस बना है अगेंस्ट चाइना, मतलब चाइना के खिलाफ 8 देशों के जो वरिष्ठ सांसद हैं इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक IPAC की अलायंस बनाया है, बेसिकली चाइना के अगेंस्ट बनाया है ये।
और इन 8 कंट्रीज़ में यूएस, यूके और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ शामिल हैं। और देखिए इनका कहना है कि जो चाइना है वो ग्लोबली एक थ्रेट बन गया है, मतलब विश्व के लिए, चाहे वो ट्रेड में हो या फिर वो ह्यूमन राइट्स में हो। तो ये बेसिकली इन लोगों का मानना है और ये चाइना के अगेंस्ट एक मुहिम ये स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ NIF रैंकिंग्स, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, जो कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इशू की जाती हैं। सो ये जो NIRF रैंकिंग है, ये NIRF रैंकिंग जो है ये हर साल जो है ये होती है और इसमें हर साल कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, इन सबको इनकी रैंकिंग की जाती है। सो इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है IISc बेंगलोर, ये लास्ट ईयर भी नंबर 1 पर थी। नेक्स्ट जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है मिरांडा हाउस और LSR, यानी कि मिरांडा हाउस और LSR लेडी श्री राम कॉलेज, ये दोनों ही कॉलेज दिल्ली में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर हैं। तो ये दोनों टॉप कॉलेज हैं, टॉप 2 कॉलेजेस हैं। और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो IIT मद्रास है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ IISc बेंगलुरु, टॉप कॉलेज फर्स्ट इज़ मिरांडा हाउस एंड सेकेंड इज़ LSR लेडी श्री राम, एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस IIT मद्रास। नेक्स्ट इज़ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो देखिए ये जो NIRF रैंकिंग है ये तो दी जाती है इंडिया के द्वारा, लेकिन ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये वर्ल्ड मतलब ग्लोबली दी जाती है, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती हैं। सो यहाँ पे ये UK के द्वारा है, UK के द्वारा ये रैंकिंग्स की जाती हैं, UK बेस्ड। और इसमें जो फर्स्ट है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, सेकंड इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी हाइक्ड फ्रॉम 10% टू 25% ऑन बैम्बू इम्पोर्ट्स। तो बैम्बू इम्पोर्ट्स के ऊपर इंडिया ने जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% से 25% से तक बढ़ा दी है। सो आपको याद रखना है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। सो पहले 10% थी, अब 25% हो गई है। और आपको पता हो कि बैम्बू को जो है अब एक प्लांट ट्री की कैटेगरी से हटाकर रिसेंटली ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब बैम्बू को अब एक घास बोला जाएगा, ग्रास। नेक्स्ट इज आधार बेस्ड तत्काल डिजिटल बचत खाता, ये सेवा शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब आधार बेस्ड आपका तत्काल डिजिटल बचत खाता आप खुलवा सकते हैं और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है शोभा शेखर को, और ये एक म्यूजिशियन है, एक संगीतकार हैं। सो इन्हें ये मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। नेक्स्ट इज ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भारत का बन गया है उड़ीसा। सो ISO क्या है? ये ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे सर्टिफिकेट पाने वाला उड़ीसा जो है भारत का पहला राज्य बन गया है, मतलब ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, ये बनाया गया 13 जून को, और इसकी जो थीम थी वो थी इस बार मेड टू शाइन। थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार कहा आप लोगों को थीम्स आपको याद करनी ज़रूरी है। सो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि आपकी स्किन का कलर जो है बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलानिन। लेकिन मेलानिन के कारण क्या होता है कि हमारी त्वचा का रंग जो है थोड़ा डार्क होता है, लेकिन अगर मेलानिन जो है बहुत कम मात्रा में हो तो उससे ये एल्बिनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट जो है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनीज के द्वारा ये जो है बाल यौन शोषण को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब आपको बचाना है बच्चों को यौन शोषण से। नेक्स्ट इज NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट इज बंदर पार्क, जो कर्नाटक सरकार है वो बंदर पार्क स्टार्ट करेगी, बनवाएगी कर्नाटक में, लेकिन क्योंकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है क्योंकि बंदरों से एक डिजीज़ होती है और लोगों को डर है कि अगर बंदर पार्क खुल गया तो इससे इस डिजीज़ के होने का खतरा उनको होगा। सो देखते हैं कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज अनमोल नारंग। सो अनमोल नारंग जो है वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री पाने वाली जो है पहली सिख महिला बन गई हैं अनमोल नारंग। नेक्स्ट इज भारत भूटान के साथ अगले 10 वर्षों के लिए संरक्षण और सहयोग समझौता जो है वो करेगा भारत भूटान के साथ। सो इसमें बेसिकली पर्यावरण को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व रखने के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इसमें समझौता होगा और इसमें इंडिया जो है एक MOU साइन करेगा भूटान के साथ। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट कोल ट्रेड एक्सचेंज जो है ये सेटअप किया जाएगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा ताकि जितना भी कोल प्रोड्यूस होता है उसका ट्रेड जो है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा सके। सो इंडिया का ये पहला कोल ट्रेड एक्सचेंज सेटअप होगा। नेक्स्ट इज
भारत नेपाल में 56 स्कूलों को दोबारा बनवाएगा, यानी कि 2015 के नेपाल के भूकंप में जो स्कूल तबाह हुए थे उनमें से 56 स्कूलों को जो है इंडियन एम्बेसी जो है वो बनाएगी दोबारा। सो ये भारत के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है पड़ोसी मुल्क को हेल्प करने के लिए। अब देखिए गाइज, ये थे 11 से 15 जून तक का करंट अफेयर्स का वीडियो। सो ये पार्ट 3 है जून का। मैं नेक्स्ट पार्ट 4 जो है जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हो या कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।